नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगरपालिका के हालिया संपन्न आम चुनाव तथा मुंबई स्थित मंत्रालय में महापौर पद के आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब मनपा प्रशासन द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्त के नाम पत्र जारी करते हुए मनपा के नए सदन व नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली विशेष सभा बुलाने के संदर्भ में अनुमति मांगी गई है। साथ ही इस सभा की अध्यक्षता करने हेतु पीठासीन सभापति के तौर पर उपस्थित रहने का अनुरोध करते हुए मनपा प्रशासन द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्त ने उनकी उपलब्धता हेतु तारीख और समय की मांग की है। ऐसे में अब सभी की निगाह इस बात की ओर लगी हुई है कि संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा अमरावती मनपा के नए सदन की पहली विशेष सभा के लिए कौन सी तारीख तय की जाएगी, क्योंकि इसी विशेष सभा में अमरावती मनपा के नए महापौर व उपमहापौर का निर्वाचन भी होगा। मनपा के आम चुनाव पश्चात होने वाली नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली विशेष सभा की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी के रूप में संभागीय राजस्व आयुक्त अथवा उनके प्रतिनिधि के तौर पर जिलाधीश द्वारा की जाती है, जिनकी देखरेख के तहत उपमहापौर व महापौर के निर्वाचन पद की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाता है। इसके उपरांत होने वाली प्रत्येक आम सभा में पीठासीन सभापति के तौर पर महापौर व पीठासीन अधिकारी के तौर पर मनपा आयुक्त की उपस्थिति रहती है और इन्हीं दोनों की देखरेख के तहत स्थायी समिति सभापति एवं विशेष समिति सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। अमरावती और भातकुली कृषि उत्पन्न बाजार समिति का स्वतंत्र गठन करने के लिए इन दिनों उपज मंडी 5 से प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। बाजार समिति के विभाजन हेतु अमरावती एपीएमसी में 3 और भातकुली एपीएमसी में 2 प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। अमरावती एपीएमसी का विभाजन कर इस समिति के कार्यक्षेत्र से भातकुली तहसील को हटाकर भातकुली तहसील के लिए भातकुली में स्वतंत्र कृषि उत्पन्न बाजार समिति गठित की जा रही है और भातकुली तहसील को छोड़कर अमरावती शेष कार्यक्षेत्र के लिए अमरावती एपीएमसी का गठन किया जा रहा है। इसी कारण आगामी आदेश तक इन दोनों उपज मंडी में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। अमरावती एपीएमसी में मुख्य प्रशासक के रूप में सुधीर देवीदास खंबायत, सदस्य के रूप में अविनाश महल्ले और प्रशांत गुल्लानी तथा भातकुली एपीएमसी में मुख्य प्रशासक के रूप में अजहर खान, सत्तार खान और सदस्य के रूप में ज्ञानेश्वर मारोतराव जगताप की नियुक्ति की गई है। अचलपुर नगर के विकास के नाम पर बने एक राजनीतिक गठबंधन ने अचलपुर नगर पालिका की स्थायी समिति सहित विशेष समितियों पर कब्जा कर लिया है। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर विश्वासघात और अभद्र युति बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एमआईएम ने भाजपा से हाथ मिलाकर न केवल सेकुलर राजनीति को नुकसान पहुंचाया बल्कि मुस्लिम समुदाय की सत्ता में भागीदारी भी छीन ली। गत रोज स्थानीय होटल रामजी पैलेस में कांग्रेस की ओर से बुलाई गई पत्रकार परिषद में कांग्रेस पदाधिकारी एहतेशाम नबील ने कहा कि इसी माह 15 जनवरी को उपाध्यक्ष एवं स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस, एमआईएम, राष्ट्रवादी, अजित पवार गुट और 3 निर्दलीयों का गठबंधन स्पष्ट बहुमत में था। इस गठबंधन के बल पर कांग्रेस की खुर्शीदा बानो अताउल्ला शाह 23 वोटों से उपाध्यक्ष बनी थी, जबकि भाजपा की प्रत्याशी हेमा आसवानी को केवल 19 वोट मिले थे। उस समय खुद पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी मीडिया के सामने भाजपा के अल्पमत में होने की बात स्वीकार की थी, लेकिन महज 6 दिनों के भीतर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए गए, जिसका सीधा मतलब है कि एमआईएम और राष्ट्रवादी की अचानक कांग्रेस से दूरी बनाकर भाजपा से हाथ मिला लिया, जिसके चलते कांग्रेस बहुमत के बावजूद सत्ता से बाहर हो गई। विगत 7 वर्षों से अधर में लटके चित्रा चौकी तोरा बाजार नागपुरी गेट उड़ान पुल के अधूरे कार्य को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि 5 फरवरी तक पुल के सभी निर्धारित कार्य पूरे नहीं हुए तो तापेकरण कंपनी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार कंपनी की ओर से उच्च न्यायालय ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर 5 फरवरी तक सभी कार्य पूरे करने की गारंटी दी है। इसकी सत्यता जांचने के लिए न्यायालय ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को 8 फरवरी तक प्रगति रिपोर्ट सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अमरावती शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित महाराष्ट्र राज्य तेलबिया व्यापार एवं औद्योगिक महामंडल के अरसा पहले बंद हो चुके कारखाने की लगभग 22 से 24 एकड़ विशाल भूमि बिक्री के लिए जारी की गई है, जिसकी इस समय निविदा प्रक्रिया भी चल रही है, जिसे लेकर शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा हाल ही में संपन्न मनपा चुनाव के पार्षद नवनिर्वाचित पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत का कहना है कि मनपा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले मौसीकौल कारखाने की पूरी जमीन को यथावत रखते हुए उसका मनपा द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए। साथ ही वहां पर सार्वजनिक हितों के मद्देनजर अलग अलग जनसुविधाओं वाले विकास कार्य किए जाने चाहिए, ताकि शहर के बीचों बीच नागरिकों के लिए सार्वजनिक उपयोग हेतु जमीन एवं विभिन्न जनसुधारणाएं उपलब्ध हो सके। अमरावती महानगर पालिका के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए मालमत्ता कर लगने वाली शास्ति अर्थात दंड में 75% का माफी देने की घोषणा की गई है। यह सुविधा उन करदाताओं को मिलेगी जो बकाया सहित मालमत्ता कर का एकमुश्त भुगतान करेंगे। यह जानकारी महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने दी।
आयुक्त सौम्या शर्मा ने बताया कि सहूलत योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कल शनिवार 24 जनवरी को एक दिवसीय प्रवास पर अमरावती पधार रहे हैं। वे कल सवेरे 11:30 बजे शासकीय विश्राम गृह में जनता दरबार लेंगे। यह जानकारी अधिकृत सूत्रों ने शुक्रवार दोपहर को दी। सामान्य लोग अपनी शिकायत गुहार लेकर सर्किट हाउस ठीक समय पर पहुंच सकते हैं। जनता दरबार के लिए 1.5 घंटे का समय तय किया गया है। वे कोराड़ी निवास के कार से अमरावती पहुंचेंगे। 11:30 बजे से जनता दरबार शुरू होगा। दोपहर 1 बजे वे जिलाधिकारी कार्यालय में जिला नियोजन समिति की बैठक लेंगे तथा शाम 5 बजे मीडिया से बात करेंगे। अमरावती में मैग्नेटिक फुट उपचार पद्धति का पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के संदर्भ में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव के साथ आज प्राथमिक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जाधव ने इस संदर्भ में सकारात्मक रुख दर्शाने की जानकारी बीजेपी नेता तुषार भारती ने दी। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से संचालित अस्पतालों में हेवी डायबिटीज के रुग्ण जिनके पैरों में जख्म होने और मैग्नेटिक फुट उपचार पद्धति अपनाई जाती है, अमरावती में भी इस प्रकार के अस्पताल की आवश्यकता है। अतः ऐसा केंद्र सरकार का प्रकल्प शुरू करने संबंधी प्रारंभिक चर्चा केंद्रीय मंत्री जाधव ने किए जाने की जानकारी तुषार भारती ने दी। हाल ही में हुए अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में राजस्थानी समाज से वास्ता रखने वाले नेत्रा सिंह उर्फ बबलू शेखावत, ललिता सुरेश रतावा एवं पूजा कौशिक अग्रवाल अलग अलग प्रभागों से बहुमत के आधार पर पार्षद निर्वाचित हुए, जिनका इस बीच उपलब्धि पर सत्कार करने हेतु श्री राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा आगामी रविवार 25 जनवरी को भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में श्री राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल जी अग्रवाल की अध्यक्षता के तहत आयोजित होने जा रहे इस समारोह में नवनिर्वाचित नगर सेवक बबलू शेखावत, नगर सेविका ललिता सुरेश रतावा तथा पूजा कौशिक अग्रवाल का समस्त राजस्थानी समाज की ओर से सम्मान किया जाएगा। अमरावती मनपा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निर्वाचित 15 पार्षदों एवं पार्षदों का सम्मान समारोह गुरुवार 22 जनवरी की शाम 7:30 बजे होटल प्राइम पार्क अमरावती में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। समारोह की अध्यक्षता शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख उपस्थित रहे। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में श्री रामलला की प्रतिष्ठापना की द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर अमरावती के राजापेट चौक पर आयोजित भव्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन का नेतृत्व युवा स्वाभिमान पार्टी के युवा नेता सूरज अनिल मिश्रा द्वारा किया गया, जिन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, जनसेवा निरंतर जारी रहेगी। आयोजन में 1100 दीपों का सामूहिक प्रज्वलन, खिचड़ी वितरण, पतंग वितरण एवं गंगाजल वितरण जैसे उपक्रमों का समावेश रहा। अमरावती में सबसे पहले स्थानीय शिवसेना की गाड़गेनगर शाखा द्वारा आज गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में आयोजित रक्तदान शिविर में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जयंती के उपलक्ष्य में अभिवादन किया।